तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आइए एक बार बात कर लेते हैं कंगना रनौत और चिराग पासवान के बारे में। आपने देखा था कि एक बयान जो है कंगना रनौत का था कि अगर हमारा और चिराग पासवान का रोमांस हुआ होता तो अब तक में हम दोनों के 2 बच्चे होते। यह बयान जो है वह काफी मायने रख रहा है और लोग यह कहने लगे कि आखिर जो हम लोगों ने सोचा था वह सच ही साबित है। हालांकि तमाम जो है इस पर कंगना रनौत ट्रोल हुई, उनको जो है तमाम लोग यह कहने लगे कि आखिर जो इनका यह बयान है, यह बयान ऐसे दौर में क्यों आया। और फिर लोगों ने यह कह करके ट्रोल किया कि आखिर कंगना रनौत जो वह रोमांस करके बच्चे पैदा करेंगे या वह शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत और चिराग पासवान की शादी की जो जो खबरें हैं वह सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर और तमाम जो है लोग इर्द गिर्द जो है उनका चलता रहता है। आपस में चर्चा करते रहते हैं कि आखिर कंगना रनौत और चिराग पासवान की शादी। अब मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत जो है वह हिमाचल के मंडी से सांसद है। कंगना रनौत को आज़ादी भी 2014 के बाद ही मिली है। अब आप कहते होंगे सर ऐसा क्यों आप बता रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने भाषण के दौरान उन्होंने सीधे कहा है कि हम लोगों को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, यानी 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तो 2014 के बाद जो है कंगना रनौत आज़ाद हुई। हालांकि कंगना रनौत जब से सांसद बनी है तो कंगना रनौत अपने बयानबाजी को लेकर के जो है वह चर्चा में रहती है, क्योंकि वह संसद में कब कहाँ क्या बोलेंगी लोग जो है उनको देखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस समय कंगना रनौत जो है वह एक फायर महिला नेता के रूप में जानी जा रही हैं। जैसा कि जो काम जो है स्मृति ईरानी किया करती थी, स्मृति ईरानी की भी कहानी आप खूब समझते हैं। 2014 के इलेक्शन में जो है वह हारी जरूर थी, लेकिन फिर भी वह मंत्री थी। 19 में जो है वह जीती थी, फिर भी वह मंत्री थी। और उसके बाद जब 2024 का चुनाव हुआ तो स्मृति ईरानी जो है वह राजनीति से गायब हो गई। अब स्मृति ईरानी का जो है डबल पंचवर्षीय यानी 2 पंचवर्षीय का अनुभव, और कंगना रनौत जो है अभी पहली बार सांसद हैं, लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर कमेंट करती थी कि अगर झूठ ही सही, जो काम वह जानती भी थी कि यह काम राहुल गांधी ने किया था, फिर भी जो है वह अपने बात को दमदारी से रखती थी ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि राहुल गांधी ने यह काम नहीं किया है। यानी सीधे झूठ का जो है थाली परोसना, सीधा सीधा जो झूठ बोल जाना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मौजूदा वक्त की सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी नेता हैं वह झूठ बोल करके और पुलिंदा बांध करके उसी पर सरकार चला रहे हैं। झूठ बोलना जब तक जो है सरकार कि लोग या विपक्ष या मीडिया जो है उसको सच ढूंढ कर लाएगी, तब तक 4 झूठ दोबारा बोल देंगे। इसी तरह जो है मैं आपको बताऊं स्मृति ईरानी किया करती थी। अब जो है स्मृति ईरानी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही हैं कंगना रनौत। हालांकि कंगना रनौत उतना सफल नहीं हो रही हैं जितना सफल स्मृति ईरानी थी, क्योंकि स्मृति ईरानी टीवी एक्टर थी, कलाकार भी थी, और उसके बाद राजनीति का उनको ज्यादा नॉलेज था। हालांकि कलाकार यह भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में रही हुई हैं। और चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों फिल्म में काम किए हुए हैं, इसलिए दोनों की शादी की जो अफवाहें हैं यह बराबर जो है उड़ रही है। और जब भी कंगना रनौत के शादी का जिक्र होता है तो चिराग पासवान का नाम जरूर आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चिराग पासवान से कंगना रनौत के शादी को लेकर के किसी प्रकार का कोई बात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो कंगना रनौत का बयान यह इस कदर जो है और खासकर इस टाइम पर क्यों आया कि हम दोनों का अगर रोमांस होता तो हम दोनों के 2 बच्चे होते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शादी को लेकर के जो है कोई बात नहीं है, रोमांस होता तो बच्चे हो गए होते। भैया शादी होगा उसके बाद ही बच्चे होंगे। इसी पर जो है कंगना रनौत जो है काफी ट्रोल हुई। अब जहां शादी को लेकर के जो है एक बार कन्फर्म किया जा रहा है कि क्या कंगना रनौत भी चर्चित महिला हैं, वह मंडी से सांसद हैं, बीजेपी की महिला फायर ब्रांड नेता हैं, तो क्या चिराग पासवान वह भी अपने परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके भी पिताजी जो है वह बिहार के अच्छे अहम जो है पदों पर रह चुके हैं। तो उनके पिता यानी चिराग पासवान के पिता ने जितना नाम कमाया था, अब उससे ज्यादा नाम चिराग पासवान का चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जो है वह बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान कंगना रनौत की शादी होगी, या कंगना रनौत जो इशारा कर रही हैं वह इशारा इसीलिए कर रही हैं कि हम दोनों की जो है शादी की डेट जो है वह जल्द ही फिक्स होने वाली है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है कंगना रनौत और चिराग पासवान की शादी का जिक्र जो है वह
बीच बीच में सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है चलता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंगना रनौत का इस तरह का जो है बयान दे देना, सीधे सीधे लोग यह कहने लगे कि आखिर कुछ तो है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान के बाद जो है कंगना रनौत जो है वो राजनीति में आई है। कंगना रनौत जो है उन्होंने मंशा जाहिर की थी चुनाव लड़ने की, और उनको टिकट जो है उसके बाद मिल गया। अब चूंकि टिकट जब मिला तो कंगना रनौत जो है वह मंडी से जीत करके उसके बाद वह संसद में आई, और जब से कंगना रनौत चुनाव जीती है और संसद में आई है, तब से वह अनाप शनाप बयान जो है वह कुछ न कुछ देती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वह बीजेपी के पक्ष में ही बयान देती है, कभी कभी वह बीजेपी के भी खिलाफ बयान दे देती है। लेकिन अब जो वह बयान अपने जिंदगी को लेकर के, अपने शादी को लेकर के या अपने रोमांस को लेकर के जो वह बयान दे रही है, यह कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि क्या चिराग पासवान की दुल्हन कंगना रनौत बनने वाली हैं। चिराग पासवान अपने दुल्हनिया कंगना रनौत को बनाएंगे, क्योंकि राजनीतिक हस्ती जो है एक चिराग पासवान है, और राजनीति में जो है अगर हम बात करें बीजेपी की, तो महिला फायर ब्रांड की नेता जो है वह कंगना रनौत हैं। तो क्या लगता है कि कंगना रनौत की शादी जो है वह चिराग पासवान से होगी? यानी इन सब तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।